नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी महासागर में। आज हम माता का आंचल पढ़ने वाले हैं। उससे पहले उनके लेखक जो शिव पूजन सहाय हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। शिव पूजन सहाय का जो जन्म है वो हुआ था सन 1893 में। गांव का नाम है उनबास, जिला भोजपुर और बिहार। उनके बचपन का नाम था भोलानाथ। 10वीं परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकलन 20 की नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। मतलब जो शिव पूजन सहाय थे, जैसे ही उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया तो जो नौकरी थी उसको छोड़ दिया, क्योंकि अब जिस अंग्रेज़ों की नौकरी करना उन्हीं के खिलाफ आंदोलन ये तो संभव नहीं था। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। शिव पूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जिसमें से जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। इसके साथ ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतबाला के संपादक मंडल में भी थे। 1963 में उनका निधन हो गया। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। उन्होंने ज़्यादातर जो है गद्य रचनाएँ लिखी, जिनमें से उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, बे दिन बे लोग, स्मृति शेष आदि। उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं। शिव पूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित हैं। तो जो यदि उनकी पूरी रचनाओं को देखना है तो जो शिव पूजन रचनावली है उसको पढ़ लें, जो कि 4 खंडों में प्रकाशित है। तो इसके जो है खंडों के नाम आपको याद रखना है कि कितने खंड में शिव पूजन रचनावली प्रकाशित है, क्योंकि इनका जो भाग वो है पूछ लिया जाता है। तो यह 4 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन, लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। तो ये हो गया उनका जीवन परिचय। अब पढ़ेंगे अपन रचना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हिंदी महासागर में। आज हम पढ़ने वाले हैं माता का आंचल। यह जो है हमारे मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के सिलेबस में लगी हुई रचना है। तो इसको आज हम डिटेल से जो है पढ़ने वाले हैं। इसमें जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट आएंगे उसको हाईलाइट करते जाएंगे, तो आप जो है नोट कर लें। शिव पूजन सहाय इसके लेखक हैं, लिखते हैं, जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, और जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चेगा तंग। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि जहाँ लड़के होंगे तो ऊर्जा होगी, और मृदंग एक बजाने वाला यंत्र होता है, ढोलक जैसे होती है, तो उसी के समान जो है कार्य होगा। लेकिन जहाँ बुजुर्ग होंगे तो बुजुर्ग खर्चे का तंग, मतलब उनको बहुत सारी समस्याएं होंगी, कहीं बीमारी, कहीं कुछ, तो उनके साथ जो है खर्चे की समस्या होगी। हमारे पिता तड़के उठकर, माने सुबह उठकर निवट नहाकर पूजा करने को बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठकों में सोया करते थे। वह अपने साथ ही हमें उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेते। मतलब जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि हम जो है बचपन से ही, कुछ बच्चे होते ना, कोई पिता के पास ज़्यादा रहते, कुछ माता के पास रहते, तो ये माता के पास तो खाली इनका दूध पीने का रिश्ता था, बाकी ज़्यादातर समय इनका पिताजी के साथ गुजरता था। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनकी दिक करने लगते थे, कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर। वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। तो काय का तिलक लगाते थे? भभूत का। एक एक फैक्ट को जो है याद करते जाना है, नोट करते जाना है। तो भभूत का तिलक लगा देते, और किस प्रकार का? त्रिपुंड टाइप का, जो मतलब 3 लाइनें जो है खींच दी जाती हैं, जैसे भगवान शिव का रहता है, उसी प्रकार का त्रिपुंड जो है, और भभूत का त्रिपुंड लगा देते थे वो। हमारे लिलार में भभूत खूब खुलती थी, फिर लंबी लंबी जटाएँ थीं। भभूत में रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। तो मतलब जैसे भभूत का तिलक लगा लिया और शंकर जी जैसा, तो जो है लेखक भी बम भोला जैसे बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ गया? भोलानाथ। महत्वपूर्ण है भी। पर असल में हमारा नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारते और माता को मैया। तो लेखक का
भभूत लगाने और तिलक लगाने से क्या नाम पड़ गया, पिताजी उनके क्या कहते थे, भोलानाथ, लेकिन उनका वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो मूल नाम तारकेश्वर नाथ और पिताजी प्यार से बुलाते थे भोलानाथ। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठ जाते, आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते और वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम नाम लिखते थे। अपनी एक राम नामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करके पोथी की तरह बांध देते रख देते थे। तो उनके पिताजी की क्या थी, एक राम नामा बही, जिसमें वो कितनी बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार। तो जो लेखक के पिता हैं वो उनके पास एक राम नामा बही थी जिसमें वो 1000 बार राम नाम लिखते थे और पाठ करके उसे पोथी की तरह बांध करके रख देते थे। तो याद रखना है कि राम नामा बही में और 1000 बार राम नाम लिखते थे। पाँच 100 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियां में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। तो यहाँ पर याद रखना है, कन्फ्यूजन ना हो, कि जो राम नामा बही थी उसमें कितनी बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार। लेकिन 500 बार क्या करते थे, कागज़ के छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखते थे और उनकी क्या करते थे, आटे की गोलियां बनाते थे। ये पूरी लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। तो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों में 500 बार राम नाम लिखते और उनको कागज़ में के जो टुकड़े थे उनको आटे में लपेटकर और उनकी गोलियां बना लेते थे और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा जी में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। तो जो आटे की गोलियां वो बनाते थे वो गंगा जी में जाकर क्या करते थे, मछलियों को खिलाया करते थे और जो भोला राम जी हैं पिताजी के कंधे पर बैठे रहते और यह सब कार्यक्रम देखते रहते और हंसते रहते। जब वापसी में गंगा जी से लौट करके आते वो मछलियों को आटे की गोलियां खिला करके, तब जो कुछ पेड़ छोटे बड़े बड़े पेड़ हो जाते लेकिन उनकी कुछ डालियां क्या होती, नीचे आ जाती, जिनको आप नीचे ज़मीन से ही जो है पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार की डालियों पर जो है भोला राम क्या करते थे, झूला करते थे और उनके पिताजी उन्हें झुलाते थे, क्योंकि कंधे पर बैठे रहते थे तो वहीं से जो है वो पकड़ लिया करते थे और झूला करते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते। जब हम उनकी लंबी लंबी मूँछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूँछों से छुड़ाकर चूम लेते। फिर जब हम खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी उनका बायां और दाहिना गाल उनके मुँह की ओर फेर देते थे। बाएं को खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब हम उनकी दाढ़ी या मूँछ को हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूँछ नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोना लगते और हम बड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे। मतलब बचपन की बात है जो है वो बता रहे हैं कि एक बच्चा किस प्रकार की शरारतें करता है, पिताजी से कुश्ती लड़ता है और पिताजी भी खुद को मतलब शिथिल कर लेते, कमज़ोर कर लेते कि बच्चा जो है जीत जाए, उसे लगे कि हम जीत गए तो बच्चे को क्या होगी, खुशी होगी। इस प्रकार का कार्यक्रम, पिताजी की मूँछें बड़ी बड़ी थी तो उनको मूँछों को दाढ़ी को जो है बच्चा, छोटे बच्चे अक्सर आपने देखा होगा कि नोचा करते हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम चौके पर खाने बैठते। वह हमें अपने हाथ से फूल के कटोरे में गोरस और भात सान कर खिला देते। क्या खिलाते थे, गोरस और भात, माने चावल। गोरस होता है जो गुड़ में, दूध में गुड़ घोल दो, या कुछ लोग तो मठा में भी जो है गुड़ घोल देते हैं, तो उसको बन जाता है गोरस। और भात होंगे चावल, तो उनको गोरस और चावल लसान करके जो है क्या करते थे, खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती। वह बाबूजी से कहने लगती कि आप तो 4 दाने के और बच्चे के मुंह में देते, और वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता कि हम बहुत खा गए।
आप खिलाने का ढंग नहीं जानते। बच्चों को भर मुंह का कौर खिलाना चाहिए। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। उनकी माता जी कहती है कि जब अच्छे कौर खाएगा, खूब खाना खाएगा, तभी तो दुनिया में जो है मजबूती से खड़ा रह पाएगा। और उनकी माता जी जो है कहती कि देखो मैं खिलाती हूँ। मर्द ये क्या जाने बच्चे को कैसे खाना खिलाया जाता है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। मतलब वो उनके पिताजी को डांटती हैं कि तुम क्या जानो बच्चों को खाना खिलाना, तुम तो थोड़ा 2-4 दाने खिला दिए और कह दिया कि लो भर गया पेट उसका। यह कहे वह थाली में दही भात शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो ये उड़ जाएंगे। पर हम नहीं पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। तो उनकी माता जी अलग अलग तरीके के क्या क्या बना देती थी कौर को। एक कौर उन्हें तोता, मैना, हंस, कबूतर, मोर इस प्रकार के काल्पनिक नाम दे करके वो एक एक कौर खिला दी जाती और कहती कि बेटा जल्दी खा ले नहीं तो जो है वो तोता मैना क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंगा धड़ंग गली में बाहर निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर में डाल देती। मतलब जैसे ही नहाया बिना कपड़े पहने और ऐसे जो है बच्चे घर से निकल जाते खेलने। लेकिन जब कभी माता राम ने पकड़ लिया तो फिर वे एक चुल्लू कड़वा तेल माने एक जो सरसों का तेल होता है राई का, उसको कड़वा तेल कहते हैं, वो जो है सिर में डाल देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते। पर वह हमारे सिर में तेल बूथ कर और हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि लार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की तरह से सकते बाहर आ जाती। तो जिस दिन हम माता जी के हाथ लग गए तो फिर उनको पूरी तरीके से तैयार करके ही बाहर जाने को मिलता। बढ़िया तेल चोटी जो है एकदम काजल लगा करके तैयार है जाने से कि कृष्ण कन्हैया हो, ऐसे तैयार करके ही बाहर जाने को मिलता था। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का झुंड मिल जाता। हम उनके खेल के साथियों के देखते ही हम उन साथियों को खेलते देखते ही अपना ससकना भूलकर और बाबूजी की गोद से उतर पड़ती और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशा करने लग जाते। मतलब बच्चा जब माता राम तैयार करती तो छोटे बच्चे अक्सर जो है रोया करते हैं, सिसकते रहते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने बाहर आके देखा अपने जो मित्र मंडली है कि जो है वो लोग खेल रहे हैं तो आ करके उन्हीं के साथ खेल में लग जाते और रोना धोना सब जो है भूल जाते। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना ही नाटक का घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वहीं बनती रंगमंच। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदुआ तानकर मिठाइयों की दुकान लग जाती। उसमें चलम के खोंचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे और मिठाइयाँ सजाई जाती। ठीकरों के बटखरे जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग जो है दुकानदार। बाबू भी 2-4 गोरखपुर के पैसे खरीद लेते थे। तो अब बच्चों के खेल है, आप लोगों ने भी बचपन में जो है खेले होंगे। ये जो एक चबूतरा था घर के, वहीं पर एक चबूतरे में जो है कौन सा खेल खेल रहा है, दुकानदारी लग जा रही। अब दुकानदारी में वहीं पर किस प्रकार की दुकानें लगती, मिठाई की, सब चीज़ों की। तो देखो उसमें कौन सी चीज़ का क्या बन जाता था। चिलम के जो खोचे होते उस पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी कचौड़ियाँ। तो जो पेड़ के पत्ते होते उसकी क्या बनती, कचौड़ियाँ बन जाती। और जो गीली मिट्टी है उसकी क्या बन जाती, जलेबियाँ बन जाती। और जो फूटे घड़े के टुकड़े होते हैं, जैसे पानी का मिट्टी का घड़ा जो फूट जाता है तो उन उसके टुकड़ों की क्या बन जाते, पतासे बन जाते। इस प्रकार से जो है मिठाई की दुकान तैयार हो जाती। पत्तों की कचौड़ियाँ बन गई, गीली मिट्टी की जलेबी बन गई और फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे बन गए। इन सबको आपको जो है याद रखना है। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बन जाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। उसी में से कुछ बच्चे जो है खरीदार बन जाते, कुछ क्या बन जाते, दुकानदार बन जाते थे। इस प्रकार का खेल जो है बच्चे खेलते रहते हैं। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हुए
थोड़ी देर जो मिठाई की दुकान लग गई तो बच्चों का मन है, बोले चलो अब दूसरी दुकान लग जाए, कुछ और करें। तो थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती, तिनकों का छप्पर। तो क्या बनता, धूल जो मिट्टी को जो घरौंदा जो बनाते, घर घर खेला करते थे बचपन में, मिट्टी की जो है दीवार बन जाती थी, मिट्टी वहीं समेट करके। और जो तिनकों का छप्पर, जो घास के तिनके होते हैं, उन्हीं का जो है छत बन जाती है, घर बन गया, लो घर तैयार हो गया। खम्भे कह के बनते, दातून के खम्भे बन जाते। दिया सिलाई की पेटियों के किवाड़ बन जाती। घड़े के मोहड़े की चूल्हा चक्की बन जाती। दिया की कढ़ाई बन जाती। और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती। इस प्रकार से अब दूसरा खेल शुरू हो गया है। बढ़िया घर बन गया, दीवार बन गई, बढ़िया छत बन गई। तो इसमें कौन सी चीज़ का क्या बना है, इसको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। धूल की मेड़ की क्या बन गई, दीवार बन गई। और तिनकों का क्या बन गया, छप्पर बन गया। दातून के खम्भे बन गए। दिया सिलाई माने माचिस की पेटियों के किवाड़ बन गए। और जो घड़े का जो मुंह होता है ऊपर वाला, पानी पीने वाला घड़ा जो ऊपर रहता है, वो उसका क्या बन गया, चूल्हा चक्की। और दिए की बन गई कढ़ाई। और जो बाबूजी की पूजा की आचमनी थी, उसकी बन जाती थी कलछी माने चम्मच। पानी का पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी। और आगे क्या बनता था, तो घी का बनता था, पानी का। और धूल का पिसान माने आटा बन जाता था। और बालू जो है रहती थी, उसकी क्या बन जाती थी, चीनी, शक्कर बन जाती थी। इस प्रकार से बच्चे जो है सब चीज़ें बना लेते। और लोग ज्योनार माने पंगत बैठ जाती। हम लोग भी ज्योनार करते, हम ही लोग ज्योनार को बैठाते थे। जब पंगत बैठ जाती तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब होगा भोज भोलानाथ। तो जो ये सब बच्चों का खेल है, जो भोलानाथ जी के पिताजी हैं, वो भी आकर के जब सब खाना पीना तैयार हो गया तो जो है उनके पिताजी भी जो है पंगत में आकर बैठ जाते। जैसे ही बच्चे पिताजी भोलानाथ वगैरह देखते कि भोलानाथ पिताजी आ गए, तो सभी बच्चे हंसकर और सब खेल बिगाड़ करके जो है हंसकर भाग जाते थे। इस प्रकार से बच्चे खेल खेलते। अब तीसरा खेल आ गया। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिसका शहनाई बनाई जाती। और टूटी चूहेदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। मतलब जो दरवाजे में उनका चबूतरा था, वहीं पर सब जो खेल उनके हुआ करते थे। वहीं चबूतरे पर, चबूतरे के नीचे जो है ये सब खेल होते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे और आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुल्हिए पर कलसा रखा रहता था। वहीं पहुँचकर फिर बारात लौटती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। और लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही ओहार को उघार कर दुल्हन को मुंह निखारते, त्यों ही हम लोग हंस करके भाग जाते। तो जितने भी खेल होते हैं, अंत में उनके बाबूजी भी उसमें शामिल हो जाया करते थे। ये बात महत्वपूर्ण है कि अंत में उनके भोलानाथ के जो पिताजी हैं, वो भी आकर के बच्चों के साथ जुड़ते और बच्चे हंस करके जो है भाग जाते खेल खत्म करके। चाहे पंगत का कार्यक्रम हो, चाहे मिठाई की दुकान हो, अब चाहे बारात निकालने की कार्यक्रम हो। तो इसमें कनस्तर का तबूरा बजता, अमोले की घिस के शहनाई बजती, टूटे चूहेदाने की पालकी बनती। और हम सब समधी बन करके बकरे पे चढ़ देते। तो जो बकरा होता है, जैसे दूल्हा जाता है घोड़े पे, तो इनका अब सब सांकेतिक काम चल रहा है, बच्चों का खेल है, तो ये बकरे को पकड़ करके उस पर बैठ जाते हो और चल जाती। जो चबूतरा है उसी के एक कोने से दूसरे कोने पर जा करके बोले चलो बारात आ गई। इस प्रकार से वो उनका खेल चलता रहता है। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठा होती ही राय जमती कि चलो कुआं की खेती की जाए इस बार। बस चबूतरे के एक छोर की घिरनी गड़ जाती है, उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़कर लटका दिया जाता। दो लड़के बैल बन का मोट खींचने लगते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआठा। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती। हम हाथों हाथ फसल काट लेते और काटते समय गाते थे कि ऊंच नीच में बई क्यारी
और जो उपजी सो भई हमारी। जब फसल काटते थे तो उस समय एक गाना भी गाया करते थे। क्या गाते थे कि ऊंच नीच की भई क्यारी और जो उपजी सो भई हमारी। तो खेती में क्या होता था उनका, वहीं तुरंत तो चबूतरे का जो है खेती शुरू हो जाती थी। चबूतरे के एक छोर पर घिरनी गड़ गई, उसके नीचे एक गली का कुआं बन जाता और मूंज की बटी हुई पतली रस्सी और एक चुक्कड़ बांध गराडी से चढ़ाकर लटका दिया जाता। उसी में से दो लड़के क्या बन जाते थे, बैल बन जाते थे। मोट खींचने लगते, मैंने रांट, जो पहले पानी निकालने के लिए रांट वगैरह चलता था। चबूतरे का खेत बन जाता था, कंकड़ का बीज। तो याद रखना है कि दो लड़के क्या बन जाते, बैल। खेत का बनता, चबूतरे का। कंकड़ क्या बन जाते, बीज बन जाते। और ठेंगा हल्का बन जाता, जो आठा बन जाता। फसल को एक जगह रखा उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसोरे का सूप बनाकर औसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ। बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेल खतियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते। कैसी मौज की खेती थी। मतलब अंत में कोई भी खेल खेलें, भोलाराम के पिताजी जो है ज़रूर आते और उस खेल का फिर समापन हो जाता था। तो खेती की तो अंत में उनके पिताजी आए, बोले गए बताओ इस बार की खेती कैसी रही भोलानाथ। तो जैसे ही पिताजी आए तो सब लोग खेत खलिहान हंसते हुए छोड़ करके भाग गए। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही कुछ देर ठिठक कर हम लोगों का तमाशा देखते। मतलब जो कोई वहाँ से गुजरता वो लोग भी जो है, ऐसे बच्चे खेल रहे तो थोड़ा दूर देख करके जो है खुशी हो जाते थे। जब हम लोग कभी ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे। तो यहाँ पर किस मेले में लोग जाया करते थे, उनके गांव से ददरी के मेले में। तो जब भी वहाँ से लोग गुजरते तो ये भोलाराम लोग क्या करते कि चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी, इस प्रकार से जो लोग चिल्लाया करते थे, चलो भैया ददरी सत्तू पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे की आगे आगे जाती हुई पौधादार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार महरी। रहरी मन होता है वो, क्या कहते हैं, वो दाल होती जो, उसको कहते रहरी। अरहर की दाल को जो है रहरी कहते। तो रहरी में रहरी पुरान रहरी और डोला की कनिया हमार महरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी देर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। मतलब क्योंकि जो नई यदि कोई दुल्हन वगैरह निकलती थी तो ये लोग उसमें चिल्लाया करते थे। तो एक बार एक बूढ़े ने क्या किया था कि इन लोगों को बहुत दूर तक के खदेड़ा मारा था। मतलब ढेले से मारा था, मतलब पत्थर उठा करके जो है इनको काफ़ी दूर तक दौड़ाया था। उस खूसर खब्बिस की सूरत आज तक हमें याद है। ना जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ा मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। मतलब बच्चे हैं, बच्चे तो शरारत करती हैं तो उन पर बच्चों पे कौन ध्यान देता है। लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि वो जब नई दुल्हन आ रही थी तो वो व्यक्ति जो है गुस्सा हो गया और उसने बच्चों को बहुत दूर तक दौड़ाया, मारने की कोशिश की। तो बोलाराम जी कह रहे हैं कि उस व्यक्ति को मैं जो है आज तक नहीं भूल पाया। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते। वहाँ चुन चुन का घुले घुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट गई। आकाश में काले बादल से ढक गया, मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने लगी, ठंडी हवा सनसनाने लगी और पेड़ झूमने लगे और ज़मीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई और बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा ना रुकी। मतलब ना एक डायलॉग बाजी नहीं चला करती ग्रामीण क्षेत्रों में कि पानी रुक जाएगा, आंधी रुक जाएगी, इस प्रकार के डायलॉग भोला राम मार रहे थे कि जो है गए थे आम खाने।
लेकिन आंधी बरसात आ गई, तो आंधी बरसात को रोकने के लिए उन्होंने एक लाइन कहना शुरू किया कि एक पैसा की लाई बाजार में छितराई और बरखा उधरे बिलाई। ये सब टोटका करने के बाद भी बारिश नहीं रुकी और भी मूसलाधार पानी बरसने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ में की धड़ से सट गए और जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है, मगर बरखा जमी नहीं थम गई। बरखा बंद होते मतलब बारिश बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बैजू बड़ा ढीठ था। तो कौन उनके ग्रुप में सबसे ज़्यादा ढीठ था? बैजू। संयोग की बात है कि बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, मतलब बीच में उनको मूसन तिवारी नाम के एक वृद्ध व्यक्ति मिल गए। अब वृद्ध व्यक्ति थे तो उनको ज़्यादा दिखाई नहीं देता था। तो जो बैजू था वो बहुत ढीठ था, तो वो उनको वृद्ध व्यक्ति को चिढ़ाकर बोला कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस प्रकार से बैजू ने उनको चढ़ाना शुरू कर दिया। तो हम लोगों ने भी बैजू के सुर में लाकर यही चिल्लाना शुरू कर दिया। मतलब बच्चे तो होते ही हैं कि एक बच्चे ने कुछ कहा तो सब वैसे ही जो है चिल्लाने लगते हैं, सियारों के जैसे। मूसन तिवारी ने बेतहासा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग ना मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर पहुँचे त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-11 हो गए, हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने खूब हमारी खबर ली। मतलब जब तिवारी जी बच्चे हैं ना मिल पाए, भाग गए, तो मूसन तिवारी जी सीधे वहाँ से गए पहले स्कूल से उन्होंने 4 लड़कों को भेजा कि जाओ और इनको जो है पकड़ करके लाओ। पहले मास्टर जी ऐसे ही किया करते थे, जैसे कोई बच्चा स्कूल नहीं आया तो स्कूल से ही जो है 2-3 लड़कों को उसके घर भेज देते थे कि जाओ उस पर देख के आओ क्यों स्कूल नहीं आया, और घर पर हो तो जो है पकड़ के ले आना। बाबूजी ने यह हाल सुना हुआ दौड़े हुए पाठशाला में आए और गोद में उठाकर हमें पुचकारने लगे, फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसुओं से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें ले चले। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला। बेजोर से नाचते और गाते थे। जैसे उनके पिताजी को पता चला कि मास्टर साहब ने हमारे लड़के को जो है भोलाराम को ले गए हैं पकड़ के, तो वो तुरंत स्कूल पहुँचे, पाठशाला पहुँचे और वहाँ से हमको ले आए। मार पकाई गरर गरर पुआ और हम खाए पुआ न खेलब जुआ। ये कहावतें हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में चला करती हैं, तो इसी प्रकार से कहावतें भोलाराम जो है वो भी उपयोग किया करते थे कि माई पकाई गरर गरर पुआ और हम खाए पुआ न खेलब जुआ। फिर क्या हुआ, हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर गए और लड़कों की मंडली में मिलकर तानसुर अलापने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़ियों का झुंड चल रहा था। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ ना आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। मतलब जो भोला राम थे वो तो गाने लगे कि भैया सब राम जी का है, राम जी की ही चिड़ियाँ हैं, मतलब वो नहीं का खेत है, राम जी का ही। तो जितना जो है चिड़ियों को खाना हो तो खा लो। तो उन्होंने ज़्यादा हाँकना, चिड़ियों को हट भगाना कोई नहीं किया। तो राम जी की चिड़ई राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़के और बंदर पराई पीर को नहीं समझते। मतलब जो लड़के होते हैं और बंदर, वो दूसरे की दुख को नहीं समझते, क्योंकि उनको समझने की उतनी बुद्धि नहीं होती। बच्चों को तो अपना जो है खेल से मतलब होता है। दूसरे को क्या समस्या हो रही, क्या तकलीफ़ हो रही, क्या प्रॉब्लम हो रही, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं होता। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल के पास पानी उलीचने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकता था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया और रोते रोते चिल्लाते हम लोग बेतहासा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चिट, कोई किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे, सभी गिरते पड़ते भागे। सारी देह लहूलुहान हो गई और पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए। मतलब चूहों का जो बिल था वहाँ पर ये लोग क्या कर रहे थे, पानी डाल रहे थे।
लेकिन पानी डालते डालते चूहा तो ठीक है, वहीं से एक सांप निकल आया। और जैसे ही सांप निकल आया तो सभी बच्चे डर के मारे इतने तेज भागे, गिरते पड़ते, कोई गिर रहा उठ रहा, कांटे लग रहे, बिना देखे इधर उधर पूरे खेत में जो है भाग रहे। तो इससे सभी के जो है लहू लुहान हो गया, मतलब सभी के पैरों में कांटे वगैरह लग गए, तो जो है खून निकलने लगा। ये देखो बच्चे जो है भाग रहे हैं। हम एक स्वर से दौड़े हुए आयो घर में घुस गए। उस समय बाबूजी की बैठक की ओसारी में बहुत बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमें बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। जाकर उसकी गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़ बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। हम अंग भर कर दबाती, कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछ कर चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गईं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोप गईं। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से सांस 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 करते हुए और मैया के आंचल में लुक के चले जाते थे। सारा शरीर थर थर काँप रहा था, रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वे खुलती नहीं थीं। हमारे कांपते हुए होंठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड़ से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। आकर झट से हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया के आंचल की प्रेम और शांति के चंद्रवे की छाया ना छोड़ी। मतलब जब जैसे ही उन्होंने सांप देखा था भोला राम वगैरह ने, तो वो डर करके इतने तेज़ भागे थे कि उनके पैरों में कांटे वगैरह लग गए और गिरते पड़ते आए तो जो है घाव भी लग गए, तो खून निकल रहा। तो जैसे ही वहाँ से आए दौड़ते हुए सीधे रोते हुए माता जी की गोद में बैठ गए और वहीं पर सिसक कर रोने लगे। तो उन्होंने माता जी ने देखा तो वो भी रोने लगी और उनके घावों में जो है हल्दी का लेप वगैरह लगा दिया। यह सब देख कर के पिताजी आए तो उन्होंने हमें माता के आंचल से जो है लेना चाहा अपनी गोद में, लेकिन हम जो है माता के आंचल की गोद में ही जो है और छिपे रहे। वहाँ से हमें निकलना अच्छा नहीं लगा। इस प्रकार से लेखक ने, भोलाराम तारकेश्वर नाथ ने अपने जो है बचपन की जो कहानियाँ हमको बताई हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।